गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। शुरू करते हैं आज के क्लास। सब्जेक्ट बही खाता तथा लेखा शास्त्र और बही खाता तथा लेखा शास्त्र में जैसा आप जानते हैं कि पिछली वीडियो में हमने आपको नए से आधार के परिवेश के संबंध में लेखे तथा पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार बनाया जाता है समझाया था। आज इसी चैप्टर के एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन के माध्यम से नए से आधार के परिवेश के लेखे तथा पुनर्मूल्यांकन खाता किस प्रकार बनाया जाता है समझते हैं। ये क्वेश्चन है जिसमें ए और बी साझेदार हैं और वो लाभान्य 3:2 में बांटते हैं। उनका आर्थिक चिट्ठा इस प्रकार दे रखा है और सी को वो 2/7 के लिए नए साझेदार बनाते हैं। सी 10,000 रुपये पूंजी के रूप में तथा 4,400 रुपये ख्याति के लिए नगद लेकर आता है। संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन दे रखा है। जब संपत्ति और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन दिया होता है तो संपत्तियों के और दायित्व के पुनर्मूल्यांकन से लाभान्य ज्ञात करने के लिए जो खाता बनाया जाता है उसे पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। इस क्वेश्चन में पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार के पूंजी खाते तथा आर्थिक चिट्ठा पूछा है। तो सबसे पहले हम यदि संपत्तियों का और दायित्व का पुनर्मूल्यांकन क्वेश्चन में दे रखा है तो रिवोल्यूशन अकाउंट बनाएंगे और अगर नहीं दे रखा तो रिवोल्यूशन अकाउंट नहीं बनाएंगे। तो सबसे पहले बनाते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट इसको लाभान्य समायोजन खाता भी कहते हैं, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट। ये नाम मात्र का खाता होता है। इसके दो पक्ष होते हैं, डेबिट पक्ष और क्रेडिट पक्ष। डेबिट पक्ष में संपत्तियों की कमी और दायित्वों की वृद्धि दिखाते हैं। यदि संपत्तियों के मूल्य में कमी हुई है और दायित्वों में के मूल्य में वृद्धि हुई है तो उसे कहाँ दिखाते हैं? डेबिट पक्ष में दिखाते हैं, क्योंकि संपत्तियों के मूल्य में कमी होने पर, दायित्वों में वृद्धि होने पर हानि होती है और हानि को इस खाते में डेबिट पक्ष में दिखाया जाएगा। तथा यदि संपत्तियों के मूल्य में वृद्धि होती है और दायित्वों में कमी होती है तो उसे क्रेडिट पक्ष में दिखाया जाएगा। इस प्रकार जो लाभान्य आएगा वो पुराने साझेदारों में पुराने लाभान्य अनुपात में बांट दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में मशीनरी एंड प्लांट में 500 रुपए की कमी हुई है, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में। और स्टॉक में 1,250 की कमी हुई है और इन्वेस्टमेंट 1,050 से कम हुआ है। तो यदि संपत्तियों में कमी होती है तो उसे डेबिट पक्ष में दिखाते हैं। इसकी एंट्री क्या करेंगे? रिवोल्यूशन अकाउंट या टू असेट्स, टू मशीनरी एंड प्लांट, टू स्टॉक, टू इन्वेस्टमेंट। और यदि कोई किसी दायित्व में वृद्धि होती तो उसको भी डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। यहाँ किसी दायित्व में वृद्धि नहीं हुई है। यदि संपत्तियों में वृद्धि होती है और दायित्व में कमी होती है तो उसे क्या किधर दिखाते हैं? क्रेडिट साइड में दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में भवन में 5,000 की वृद्धि हुई है, लैंड एंड बिल्डिंग आप देख सकते हैं। तो 5,000 की वृद्धि इस क्वेश्चन में दे रखी है तो 5,000 रुपये हमने ये क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। और जब संपत्तियों में वृद्धि होती है तो क्या एंट्री होती है? असेट्स अकाउंट या टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो ये 5,000 रुपये हमने क्रेडिट साइड में दिखा दिए। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दे रखा है और ये 1,000 से कम करना है। तो जब भी ये दायित्व है और दायित्व में अगर कमी होती है तो उसको भी कहाँ दिखाते हैं? रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट पक्ष में दिखाते हैं। जब दायित्व में कमी होती है तो क्या एंट्री होती है? लायबिलिटीज डीआर टू रिवोल्यूशन अकाउंट। तो बाई प्रोविजन फॉर बैड डेट 1,000 रुपये। ये रिवोल्यूशन से संबंधित आइटम थे और अब इसका टोटल कर लेंगे, देखेंगे किधर का टोटल अधिक है। तो क्रेडिट साइड का टोटल इसमें अधिक है, 6,000 रुपये क्रेडिट साइड का टोटल है और डेबिट साइड का टोटल है 2,800 रुपये। ये 3,200 रुपये का क्या हो गया? रिवोल्यूशन से प्रॉफिट हो गया। जब क्रेडिट साइड का टोटल अधिक होता है, डेबिट का कम होता है तो क्या होता है? प्रॉफिट होता है। अगर डेबिट साइड का अधिक होता है, क्रेडिट का कम होता है तो लॉस होता है। और ये प्रॉफिट और लॉस को हम जो पुराने साझेदार हैं उनके पुराने लाभान्य अनुपात में उनके पूंजी खातों में डेबिट या क्रेडिट कर देते हैं।
ये प्रॉफिट हुआ है तो पुराने साझेदार ए और बी हैं, तो 2A कैपिटल 2B कैपिटल और 3,200 रुपये का प्रॉफिट हो गया। तो इधर का टोटल 2,800, 6,000 में 2,800 घटा देंगे, 3,200 का ही प्रॉफिट हो गया। और इस 3,200 को पुराना लाभ हानि अनुपात दे रखा 3:2, तो 3/5 और 2/5 में बांट दिया। 1,920 2A कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे और 1,280 2B कैपिटल अकाउंट में लिख देंगे। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये रिवॉल्यूशन अकाउंट आपका बन गया। उसके बाद पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते हैं। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाते हैं? जैसे आपने साझेदार का विषय प्रवेश जब चैप्टर शुरू किया था उसमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आपको बनाने बताए थे, उसी प्रकार इसमें भी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनेंगे। जितने पार्टनर्स है उतने कॉलम बना लेते हैं, डेबिट साइड में भी क्रेडिट साइड में भी। सबसे पहले क्या लिखते हैं चिट्ठे में? आप देखिए, जो पुराने साझेदार की पूंजी दिखा रखी है तो उस पूंजी को पूंजी को दिखा देंगे और क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। बाई बैलेंस बीडी लिखेंगे, बैलेंस जो ब्रॉट डाउन, यहाँ बीडी का मतलब ब्रॉट डाउन। अगर ये पूंजी खाते का अगर किसी साझेदार का बैलेंस डेबिट है, असेट्स में दे रखा तो डेबिट में लिखेंगे। ज़्यादातर पूंजी खातों का जो बैलेंस होता है वो क्रेडिट होता है, दैनिक पक्ष में दिखाया जाता है और ये बैलेंस क्रेडिट साइड में लिखा जाता है। तो बाई बैलेंस बीडी 24,000 और 9,000 आप देखिए क्वेश्चन में दे रखा है, 24,000 और 9,000। उसके बाद नया साझेदार जब आता है, जब नया साझेदार आता है तो पूंजी के रूप में और ख्याति के रूप में नगद राशि अगर लेके आता है तो क्या एंट्री आपको हमने बताई थी, कैश अकाउंट डीआर या बैंक अकाउंट डीआर। अगर वो असेट्स लेकर आता है तो असेट्स अकाउंट डीआर। टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल, अगर वो प्रीमियम की राशि में नकद लाता है तो टू प्रीमियम अकाउंट। ये एंट्री आपको हमने समझाई थी। तो बाई कैश लिख देंगे पूंजी की राशि, और बाई कैश क्योंकि एंट्री करेंगे, कैश अकाउंट डीआर, यहाँ कैश दे रखा तो कैश लिखेंगे, अगर क्वेश्चन में बैंक दे रखा तो बैंक लिख देंगे। तो कैश अकाउंट डीआर टू सीज कैपिटल अकाउंट, तो बाई कैश लिख देंगे सी के खाते में 10,000 रुपये। और प्रीमियम जिसको गुडविल, तो गुडविल अब लिखते नहीं है, तो प्रीमियम को अगर नया साझेदार ख्याति की राशि नकद लाता है तो पुराने साझेदार क्या करते हैं, उसे त्याग के अनुपात में बांट लेते हैं। और ये बांटने की एंट्री होती है प्रीमियम अकाउंट डीआर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ त्याग का अनुपात आपको निकालने की जरूरत नहीं है, त्याग का अनुपात वही निकालते हैं जहाँ पुराना अनुपात और नया अनुपात दे रखा हो। यहाँ पुराना अनुपात दे रखा है लेकिन नया अनुपात नहीं दे रखा, तो जो पुराना अनुपात होता है वही त्याग का अनुपात होता है। तो जो पुराना अनुपात दे रखा है 3:2, तो 3:2 ही या त्याग का अनुपात होगा। अगर नया अनुपात दे रखा होता है तो त्याग का अनुपात निकालना पड़ता है। तो ये त्याग के अनुपात में हमने इसको बांट दिया बाई प्रीमियम, और इस प्रकार 4,400 को बांट दिया तो ये 2,640 और 1,760 रुपये आ गए। उसके बाद जो रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट था उस रिवॉल्यूशन से प्रॉफिट को भी लिख दिया 1,920 और 1,280। अगर ये ख्याति की राशि निकाल लेते थे तो एंट्री क्या करते, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू कैश, तो टू में कैश लिख देते। इसमें क्वेश्चन ने निकाली नहीं है, ख्याति की राशि फर्म में रहने दी है। और अगर रिवॉल्यूशन से हानि होती तो रिवॉल्यूशन से हानि फिर किधर आती, डेबिट पक्ष में आती, टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। अगर चिट्ठे में लाभ या संचय दे रखा होता तो उसको भी पुराने साझेदार बांट लेते हैं और उसको लिखते हैं बाई पीएल अकाउंट, या अगर रिजर्व होता तो बाई रिजर्व अकाउंट, और ये लाभ हानि अनुपात में बांटकर पुराने साझेदारों में लिखा जाता। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गया। और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे आप क्या करेंगे, टोटल कर लेंगे, और टोटल करने के बाद इसका बैलेंस निकाल लेंगे। टू बैलेंस शीट आ गया 28,560, 12,040 और 10,000, और ये इसका टोटल है। और इस प्रकार ये पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बन गए। इसके बाद कैश अकाउंट बनाएंगे और कैश अकाउंट के बाद बैलेंस शीट बनाएंगे। तो बनाते हैं कैश अकाउंट। तो बनाते हैं कैश अकाउंट। कैश अकाउंट कैसे बनाते हैं? सबसे पहले जो बैलेंस दे रखा है आप चिट्ठे में देखिए, रोकड़ खाते का शेष दे रखा है तो उसको टू बैलेंस बीडी लिख देंगे 1,660 रुपये। आपने एक एंट्री की है नए साझेदार के प्रवेश जब सी ने किया है और वो पूंजी की और ख्याति की राशि नगद लेकर आया तो क्या एंट्री की है, कैश अकाउंट डेबिट
टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू प्रीमियम अकाउंट। तो टू सीज कैपिटल 10,000 और टू प्रीमियम 4,400 रुपये। बस एक ही एंट्री इसमें क्वेश्चन में है और कैश से संबंधित और कोई ट्रांजैक्शन इसमें नहीं हुआ है। तो इसका टोटल कर लेंगे। ये टोटल हो गया 16,060 और इस प्रकार ये कैश अकाउंट आपका बन गया और इसको लिख देंगे बाय बैलेंस CD 16,060 रुपये। तो अब बनाते हैं बैलेंस शीट। बैलेंस शीट बनाते समय ध्यान रखेंगे, जो क्वेश्चन में बैलेंस शीट दे रही है पुरानी बैलेंस शीट को हमें ध्यान में रखना है और कैश अकाउंट कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है उसको दिखाना है। साथ ही जिन संपत्तियों में कमी या वृद्धि हुई है उन संपत्तियों को ध्यान में रखना है। अगर कमी हुई तो उसमें घटा देंगे और वृद्धि हुई तो उसमें जोड़ देंगे। उसी प्रकार दायित्व में ध्यान रखना है, जो दायित्व में वृद्धि हुई है उनमें जोड़ देंगे और जिन दायित्व में कमी हुई है उनको उन दायित्व में हम घटा देंगे। और जो संपत्तियां और दायित्व जिनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है उनको हम ऐसे ही लिख देंगे। तो इसमें क्रेडिटर्स अकाउंट दे रखे थे 15,000, तो क्रेडिटर्स लेनदार लिख दिए हमने 15,000 के। बिल्स पेबल दे रखा 4,310 देय विपत्र, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ है, ना इसमें कमी हुई है ना इसमें वृद्धि हुई है। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स पूंजी खाते, आपने पूंजी खाते बनाए हैं और जो बैलेंस है CD आपने निकाला है वो बैलेंस आप लिखेंगे। ए के पूंजी खाते का बैलेंस था 28,560 और बी के पूंजी खाते का शेष निकला था 12,040 और सी के 10,000। इस प्रकार ये 50,600 कुल पूंजी है साझेदारी फंड की इस समय। अब बनाते हैं असेट साइड। असेट्स में सबसे पहले आप देखिए क्वेश्चन में लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है, 10,000 की लैंड एंड बिल्डिंग दे रखी है। इसमें वृद्धि हुई है 5,000 से, तो 5,000 इसमें जोड़ देंगे, 15,000 लैंड एंड बिल्डिंग के हो गए। मशीनरी एंड प्लांट 4,500 का दे रखा। आप देखिए मशीन प्लांट में 500 रुपये की कमी हुई है, ये डेप्रिसिएट हुई है 500 रुपये से, तो 500 रुपये इसमें घटा देंगे तो इस प्रकार ये 4,000 रुपये आपके मशीनरी प्लांट के लिख देंगे। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं हुआ है, ना इसके मूल्य में वृद्धि हुई है ना इसके मूल्य में कमी हुई है, तो जितना दे रखा फर्नीचर उतने के लिख देंगे। फर्नीचर 900 रुपये का दे रखा है, 900 रुपये लिख दिए। स्टॉक में 10% डेप्रिसिएट कराया है, कम कराया है। 12,500 का स्टॉक था, 10% इसका 1,250 हो गया, वो कम कर देंगे 11,250। ये स्टॉक की वैल्यू है प्रेजेंट में। डेटर्स दे रखे हैं देनदार, देखिए आप 22,500 के और देनदार पर संचिति दे रखी है 4,000 के, और ये संचिति आपसे 1,000 की कम कराई थी, तो संचिति 3,000 की आपको घटानी है, 4,000 नहीं घटानी है, 1,000 एक इसमें कम करा दिए हैं जो आपने रिवोल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाए हैं। तो 4,000 में 1,000 कम करेंगे, 3,000 की संचिति घटाएंगे, प्रोविजन जो कितना घटाएंगे 3,000 घटाएंगे। इस प्रकार जो देनदार की वैल्यू है वो इस समय 19,500, 22,500 में 3,000 रुपये घटा देंगे। विनियोग दे रखे हैं इन्वेस्टमेंट 4,250 के, और ये भी कम हुए हैं, इनका वैल्यू दे रखी थी बस 3,200 रुपये, 1,050 से कम हुए हैं, तो 3,200 रुपये विनियोग का वर्तमान मूल्य हो गया। कैश अकाउंट आपने बनाए हैं और कैश अकाउंट का जो बैलेंस है आया था बैलेंस शीट 16,060 रुपये। अब और कोई आइटम है नहीं, इसका टोटल कर लेंगे दोनों साइड का टोटल बराबर आना चाहिए, तो ये 69,910 रुपये बैलेंस शीट का टोटल दोनों तरफ का आ गया, और इस प्रकार ये बैलेंस शीट आपकी बनकर तैयार होगी। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन सबको अच्छी तरह से समझ में आया होगा, और अगर कोई बात आपके समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, हम आपकी हर समस्या का समाधान करने की पूरी कोशिश करेंगे।